इंडिया गठबंधन की अभी अभी बैठक खत्म हुई है और इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद में एक बड़ी चीज निकल करके सामने आई है और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगने की बात निकल करके सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया है और इसको प्रस्ताव रखा है, यह बताया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री पद के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा जाए। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के कहा कि हां, मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं, देश को दलित राष्ट्रपति, दलित प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई है और इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद में यह बड़ी चीज जो निकल करके सामने आई है, जिसको लेकर के चौतरफा अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब यह सवाल पूछा गया, पत्रकारों की तरफ से जब यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या जवाब दिया है आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज बैठक हुई, 3 बजे बैठक चली, दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुई और उस बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आगे मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोलते हुए आपको नजर आएंगे, आप सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह रही सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे अहम सवाल था कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या होता है और इस पर अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान निकल करके सामने आया है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का काम जल्दी से जल्दी हो और उसके बाद में जाकर के प्रदेश में हम लोग काम पर लग जाएं और अपनी अपनी सीटों पर लग जाएं। तो ये विपक्ष की तरफ से, लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से आज इंडिया गठबंधन के अंदर इस बात को रखा गया। अब क्या कुछ इसमें कहा गया है एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का यह मौका है, मैं ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बातें निकल करके सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए अपने नाम प्रस्तावित होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोले हैं कि पहले जीत करके आना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बाद की बात है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया। समर्थन केजरीवाल ने भी किया, लेकिन खड़गे ने प्रस्ताव पर विनम्रता से कहा कि लोकसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, वो किसी पद की लालसा नहीं करते हैं। सभी दल बहुत जल्द, अखिलेश यादव का बयान देखिए, सभी दल बहुत जल्द टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें बांटी जाएंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखेंगे। हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 हराएंगे और देश से बीजेपी हट जाएगी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। 3 बड़ी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर दी है। उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव जीतेंगे, फिर पीएम का चेहरा चुने हुए सांसद तय करेंगे। दूसरी बड़ी बात, सीट शेयरिंग पर राज्यवार पार्टियां फॉर्मूला तय करेंगी कि मिलकर के लड़ेंगे। और तीसरी बड़ी बात, 22 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेंगे, सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आंदोलन होगा। तो यह बड़ी बात जो है यहां पर कही जा रही है। बैठक के अंदर ईवीएम को लेकर के चर्चा हुई है, बैठक के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है। देश भर में बड़ी बड़ी रैलियों को किए जाने के लिए भी आज चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि 8 से 10 बड़ी रैलियां चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। ईवीएम को लेकर के अंदर खाने चर्चा हुई है कि ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। संयोजक के पद पर क्या कुछ जो है वो आज अंदर बातें हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर के क्या कुछ कहा है, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ उसका भी जिक्र किया है और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों को भी लिया है। यह पहली बार हुआ है कि दिल्ली में बैठक हुई है और दिल्ली की बैठक 3 घंटे चली है। वैसे कर्नाटक की बैठक और उसके बाद में
मुंबई की बैठक वो 2-2 दिन की बैठक हुई थी, लेकिन दिल्ली में जो बैठक हुई है वो 3 घंटे की बैठक हुई। और 3 घंटे की बैठक के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो करीब 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो क्या कुछ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, आगे की क्या कुछ रणनीति बन सकती है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब इसको आगे लेकर के बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रधानमंत्री पद पर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मान जाएंगे, अब उनके नाम की सहमति बन पाएगी सभी दलों के अंदर, ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के अखिलेश यादव जो है बताया जा रहे हैं कि चुप है। अब अखिलेश यादव अगर चुप है ये बताया जा रहा है, हालांकि ये शुरुआती दौर की जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं, इसके बाद में विस्तार से जो है हम आगे जो है मैं आपको पूरी जानकारी लेने के बाद में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अभी आप सुने मल्लिकार्जुन खड़गे जब बैठक खत्म होने के बाद में पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सिलसिलेवार तरीके से आप पहले ये सुनिए। साथियों, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक अभी अभी खत्म हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मंच पर पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज़ जो हमारे
42 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा, और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर
काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। इसीलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़ के देश में इस गठबंधन को मजबूत करके चलाएंगे। इतना ही कह के मेरे दो शब्द को आप पूछने दूंगा। एक दो सवाल ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सिद्धार्थ, हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। हाँ, अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू। साथियों आज की बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की खड़गे जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। जो मुद्दे उठाए गए थे इस बैठक में उसकी जानकारी आपको खड़गे जी ने दी है। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा है 22 तारीख को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे। जो 151 एमपी अब तक सस्पेंड हुए हैं, इंडिया पार्टी के एमपीज जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। शुक्रिया।